आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि स्टे की अवधि कब तक होती है। यानी कि जब भी कोर्ट के द्वारा कोई स्टे ग्रांट किया जाता है तो ऐसी अवधि में वह स्टे कब तक प्रवत रहता है, कब तक परिवर्तनीय रहता है। लेकिन ये सब जानकारी आप तक पहुंचाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम बात करते हैं कि जब कोर्ट कोई स्टे जारी करता है तो ऐसी दशा में वह स्टे कब तक परिवर्तन में रहता है, कब तक जारी रहता है, उस स्टे की अवहेलना करने पर कब तक आपके लिए दंडित किए जाने के प्रावधान उपलब्ध होते हैं। यानी कि यदि आपके विरुद्ध कोई स्टे दिया गया है तो कब तक आपको उस स्टे की पालना करनी है, या फिर आपने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई स्टे प्राप्त किया है तो यदि वह व्यक्ति उस स्टे की भंग करता है तो कब तक आप उस व्यक्ति को उसके लिए दंडित करवा सकते हैं। इन परिस्थितियों के बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जब भी कोर्ट के समक्ष कोई मामला लेकर जाया जाता है जो सिविल मामला होता है तो कोर्ट उस मामले को एक बाहरी तरीके से देखता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो भी प्रतिवादी होता है, डिफेंडेंट होते हैं, वो कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हो पाते हैं। बाय द वे उन पे कई बार समन की तामील भी नहीं हो पाती है, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है जो कोर्ट में उनकी वजह से, वो जो भी कारण है उनकी वजह से कोर्ट में वे लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी दशा में भी कोर्ट एक स्टे जारी करता है। अब ये जो कोर्ट ने स्टे जारी किया उसे एंट्रिम स्टे कहते हैं और एक पक्षीय स्टे जारी होता है ये। क्योंकि एक्स पार्टी, जिसे एक पक्षी ही बोलते हैं, इस संबंध में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं उसे। एक्स पार्टी में क्या होता है कि पार्टी जो होती है, जो भी डिफेंडेंट है वो आते नहीं है और कोर्ट जो भी प्लेंटिफ होता है, वादी होता है, उसे सुनकर ही उस मामले में प्रथम दृष्टया ये पाता है कि हाँ, जो भी प्लेंटिफ है उसे नुकसान हो सकता है, प्राइमा फेशिया मामला बन रहा है, तो ऐसी दशा में स्टे ग्रांट कर देता है। एक पक्षीय स्टे यानी एक ही पार्टी को सुनकर दिया गया स्टे। देखिए, कई बार ये भी होता है कि जब कोर्ट के समक्ष कोई वाद पत्र पेश किया जाता है, प्लेंट पेश किया जाता है प्लेंटिफ की तरफ से यानी वादी की तरफ से, तो प्रतिवादी होते हैं, जो डिफेंडेंट होते हैं, उन पे समन की तामील हो जाती है और प्रतिवादी आ भी जाते हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट को ये प्रतीत होता है कि हाँ, एंट्रिम स्टे यानी जो भी अंतरिम आदेश होता है कोर्ट का, स्टे का जो निषेधाज्ञा का आदेश होता है, वो देना कोर्ट अगर उचित समझता है तो ऐसी दशा में भी कोर्ट जब तक जो टीआई की एप्लीकेशन होती है, यानी जो अस्थायी व्यादेश यानी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए जो आवेदन किया जाता है, उस पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक के लिए कोर्ट एंट्रिम स्टे यानी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकता है। देखिए, अब आप इसके साथ ये जान लें कि जब भी कोर्ट किसी मामले में एंट्रिम स्टे देता है यानी अंतरिम रूप से स्टे देता है, अस्थायी स्टे देता है, तो ऐसी दशा में वह स्टे तब तक के लिए प्रवर्तन में रहता है जब तक अस्थायी व्यादेश के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाता, यानी अस्थायी व्यादेश पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब कोर्ट एंट्रिम स्टे पारित करता है तो कोर्ट ये लिखता है उसमें कि ये जो भी स्टे दिया गया है वो नेक्स्ट डेट तक के लिए प्रवर्तन रहेगा, यानी नेक्स्ट डेट तक लागू रहेगा। लेकिन इस नेक्स्ट डेट का मतलब आप ये नहीं लगाए कि जैसे ही नेक्स्ट डेट चली गई उसके आगे ये स्टे नहीं रहेगा। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के भी कई ऐसे जजमेंट हैं, उनमें ये कहा गया कि अगर इस प्रकार से कोई ऑर्डर शीट मेंशन की गई है कि एंट्रिम स्टे दिया जाता है या फिर अस्थायी व्यादेश टीआई टेम्पररी इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है नेक्स्ट डेट तक, तो ऐसी दशा में वह स्टे तब तक परिवर्तन में रहता है। यदि एंट्रिम स्टे है तो अस्थायी व्यादेश की सुनवाई तक, अगर टेम्पररी इंजेक्शन यानी अस्थायी व्यादेश है तो फिर जब तक मामले की पूर्ण रूप से सुनवाई नहीं हो जाती तब तक के लिए परिवर्तन में रहता है। यदि कोर्ट अपनी ऑर्डर शीट में इस बात को मेंशन करता है कि ये जो भी स्टे दिया गया है, एंट्रिम स्टे हो या फिर टेम्पररी इंजेक्शन हो, वो नेक्स्ट डेट तक जारी रहेगा या नेक्स्ट डेट तक दिया जाता है और उसके बाद में सौदा रद्द हो जाएगा, तो ऐसी दशा में ही नेक्स्ट डेट के बाद वह स्टे रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यदि कोर्ट इस बात को ऑर्डर शीट में मेंशन नहीं करता तो ऐसी दशा में जो भी नेक्स्ट डेट तक के लिए स्टे दिया जाता है वो परमानेंट चलता रहता है जब तक उस स्टे की अगली प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होती। यानी कि एंट्रिम स्टे दिया गया है तो टेम्पररी इंजेक्शन पे यानी जो अस्थायी व्यादेश है उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाते, उस पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता। और टेम्पररी इंजेक्शन यानी अस्थायी व्यादेश दिया गया है तो तब तक कोर्ट उस मामले में अंतिम रूप से सुनवाई नहीं कर लेता, परमानेंटली उस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, और उस पर जो भी कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो सारा डिपेंड करता है। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन था कि स्टे कब तक परिवर्तन में रहता है, कब तक लागू रहता है। तो ये सब जानने से पहले आप
जो भी कोर्ट की जजमेंट की जो ऑर्डर सीट है उसे ध्यान से पढ़ना। उस ऑर्डर सीट में क्या लिखा है। यदि ऑर्डर सीट में ये लिखा है कि स्टे एंट्रिम स्टे दिया जाता है, यानी कि अंतरिम व्यादेश दिया गया है, अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई है और ऐसी निषेधाज्ञा कोर्ट की नेक्स्ट डेट तक के लिए दी गई है, तो ऐसी दशा में आप उस स्टे को ये माने कि जब तक टेम्परेरी इंजेक्शन पे सुनवाई नहीं हो जाती, यानी अस्थायी निषेधाज्ञा का जो प्रार्थना पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है उस पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक के लिए वह प्रवर्तन में रहेगा। यदि कोई डेट विशेष देकर ये उस ऑर्डर सीट में मेंशन किया गया है कि ये स्वतः ही उस डेट पर रद्द हो जाएगा, तो ऐसी दशा में वह नेक्स्ट डेट पर रद्द हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर ऑर्डर सीट में ये लिखा हो कि टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है, तो ऐसी दशा में टेम्परेरी इंजेक्शन कोर्ट उस मामले में जब तक अंतिम रूप से सुनवाई नहीं कर लेता, अंतिम रूप से जजमेंट नहीं दे देता, यानी फाइल का जब डिस्पोजल होता है, अंतिम रूप से निस्तारण होता है, वहाँ तक के टेम्परेरी इंजेक्शन यानी वहाँ तक के लिए टेम्परेरी इंजेक्शन लागू रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आज कोई फाइल पेश की गई है और उस पर कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उस पर टेम्परेरी इंजेक्शन यानी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी। अब ऐसी अस्थायी निषेधाज्ञा में कोई डेट विशेष कोर्ट ने नहीं लिखी या ये भी उसमें मेंशन नहीं किया कि ये इतनी तारीख तक मेंशन रहेगा, इतनी तारीख बाद ये सौदा रद्द हो जाएगा, तो ऐसी दशा में ये जो भी स्टे कोर्ट ने दिया है वह स्टे जब मामले में अंतिम रूप से सुनवाई होगी और कोर्ट उस मामले में डिग्री जजमेंट जो भी देगा वहां तक परवत रहेगा। अब एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक कोर्ट देता है परमानेंट इंजेक्शंस। परमानेंट इंजेक्शन जिसे चिरस्थायी इंजेक्शन भी कहा जाता है, चिरस्थायी निषेधाज्ञा भी कहा जाता है, ये तब दिया जाता है जब कोर्ट किसी मामले में अंतिम रूप से सुनवाई कर लेता है, अपनी डिग्री पारित कर देता है और उस डिग्री में इस चीज को मेंशन करता है। चिरस्थायी व्यादेश यानी जो भी परमानेंटली इंजेक्शन दिया गया है, ये इंजेक्शन सदा के लिए प्रवत रहता है, यानी जब तक वो चीज अस्तित्व में है तब तक के लिए उस चीज पर, उस वस्तु पर, यानी जो भी वस्तु है, जो भी चीज है उस पर परमानेंटली इंजेक्शन दिया गया है वह प्रवत है, तब तक वह स्टे भी उस पर लागू रहेगा। यदि आप अपील में चले गए और अपील में उसे खारिज कर दिया तो एक अलग बात है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं कि जब भी कोर्ट आदेश करता है तो आदेश को आप ध्यानपूर्वक पढ़े। कोर्ट उस आदेश में यह भी देता है कि ये जो भी स्टे ग्रांट किया है कोर्ट ने, चाहे वो टेम्परेरी है, एंट्रिम है या फिर परमानेंटली दिया गया है, वो किन किन पार्टियों को लागू होता है। कई बार कोर्ट वादी को भी और प्रतिवादी को, यानी जो भी प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, दोनों को ही उससे स्टे से आबद्ध कर देता है, दोनों को ही यथास्थिति के आदेश दे देता है। और कई बार डिफेंडेंट को देता है और कई बार वादी और डिफेंडेंट में से कुछ व्यक्तियों को दे देता है। तो आप जब भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि स्टे कब तक प्रवर्तन में रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, तो पहले ऑर्डर सीट पढ़े, ऑर्डर सीट में सारी चीज़ों को देखें, उसके बाद ही आप जो भी मैंने वीडियो में बताया उन चीज़ों पर विचार करें। आप इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देखें और कानून के प्रति अपनी सजगता को बढ़ा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।